नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है जो हम लोगों को ड्राइव करता है हम लोग को बिजनेस करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। जिस भी एक्टिविटी में हमारा प्रॉफिट ना हो, लाभ ना हो, हम लोग उस पर जाने से थोड़ा सा कतराते हैं। प्रॉफिट हो सकता है फाइनेंशियल नेचर का, हो सकता है नॉन फाइनेंशियल नेचर का हो, लेकिन आज हम लोग बात करना चाहते हैं फाइनेंस बिजनेस की, जिसमें सेक्शन 8 कंपनी के तहत अगर हम काम करें तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यस और नो? तो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यस और नो? राइट। अब दूसरा, अगर कोई भी दूसरा एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ गए जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नॉन प्रॉफिट होता है, और अगर ट्रस्ट में काम करते हो किसी भी तरीके से ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करके, तो वहां पर भी क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे कोई भी एनपीओ हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि वहां से प्रॉफिट समय पर निकाला जा सके, या फिर प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसको किसी तरीके से निकाला जा सके। ये दोनों वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि रेमुनरेशन पे कहीं पर रोक नहीं होता है। मैं एक बार बता दूं कि मैं यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। मैं सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओ, एनपीओ और ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप रेमुनरेशन निकाल सकते हो, मतलब सैलरी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जितने भी खर्चे करते हैं, अपना पेट्रोल एक्सपेंसेस से लेकर और जो जो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्टर्स के, वो मैक्सिमम चीजों को कवर किया जा सकता है। डायरेक्टर्स को सारी फैसिलिटीज दी जा सकती है, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी, हाउस रेंट अलाउंस, और जो जो चीजें आपके लाइवलीहुड के लिए चाहिए वो सारी चीजें दी जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि आप डेडिकेटेडली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। चाहे वो सेक्शन 8 के लिए हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए हो, चाहे वो एनपीओ के लिए हो, चाहे एनजीओ के लिए हो। तो पहला चीज क्या हो गया, रेमुनरेशन निकाल लिए। दूसरा चीज क्या हो गया, एक्सपेंसेस पूरा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप प्लान कर सकते हो कि साल भर में जितना बिजनेस होगा, वो बिजनेस का कितना अमाउंट हमारा हिस्सा होता है, वो अमाउंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसी के अनुपात में आप अपने फैमिली मेंबर्स को और खुद को रेमुनरेशन के लिए प्रस्ताव डालेंगे और उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, क्योंकि वहां पर कंट्रोल आपका ही होना है। कंट्रोल आपका होगा तभी आप ये बिजनेस करिएगा, ऑब्वियसली। क्योंकि बाहर वाला अगर पैसा लगाता है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो उसको रिटर्न एश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा यहां नहीं चलने वाला, राइट। जिनका चलता है उनसे एश्योरेंस चाहिए, तो आपका चलना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे तो फिर एक एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत आसान या अच्छी बात नहीं होगी। जहां पर लिमिटेड डायरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन कम है जो कि डिसीजन अथॉरिटी होल्ड रखते हैं, वहां पर आप पैसा लगाइए। चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, तो आपका फाइनेंस बिजनेस मस्त चलेगा, क्योंकि आप वहां पर पूरा जान लगा सकते हो, आप वहां पे डिसीजन लेने का अधिकार रखते हो। आप वहां पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर करोगे, उसका जस्टिफिकेशन और उसका यूसेज आप डिसाइड कर सकते हो। उसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरीके से कोई भी ट्रस्ट होगा, वहां पर भी ऐसा ही होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, हर जगह पे डायरेक्टर्स, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ का डायरेक्टर कौन है, यहाँ का ओनर कौन है, यहाँ पे कौन हैंडल करता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास कंट्रोल है, उनके पास डिसीजन पावर है। तो अगर आपके पास डिसीजन पावर है तो प्रॉफिट्स आप आराम से निकाल सकते हो। उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी की जरूरत है और कुछ बड़ा काम आप करना चाहते हो या कर रहे होगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बिजनेस और एक्टिविटीज जबरदस्त करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।